एक स्टोरी जहां 3 सुपर हीरोज अपनी अपनी जगह बदल रहे हैं। द पीक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सेबर बन चुका है और रोनन द अक्यूजर के लोग बदला लेने वापस आ चुके हैं। तो द मार्वल्स का टीजर ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है, जहां कहानी वहीं से शुरू होती हुई दिख रही है जहां मिस मार्वल का पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म हुआ था। फ्लर्कन का वापस दिखना, सुपर हीरोज के बीच नोक-झोंक और फुल ऑन स्वैपिंग बैटल। द मार्वल्स का टीजर ट्रेलर हम फैंस के लिए बहुत कुछ लेकर आया है। हालांकि यहाँ कई सारे सवाल भी हैं कि क्यों ये तीनों ही आपस में जगह स्वैप कर रहे हैं। क्या इस बैंगल का सीक्रेट रिवील होने वाला है? इस मूवी की विलन कौन है? और क्या क्री स्क्रल वॉर सच होने वाला है? तो आइए इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं द मार्वल्स के टीजर ट्रेलर का। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेलर शुरू होता है सेबर स्पेस स्टेशन के दिखने के साथ। यहाँ टाइम EST में लिखा हुआ है और अगर आप इस कोड पर नजर डालें तो अर्थ को क्री और स्क्रल्स अर्थ नहीं बल्कि C-53 कहकर बुलाते थे। और ये जो टेक है वो देन है क्री टेक जानने वाली कैरल डेनवर्स और स्क्रल्स का, तो इसीलिए नाम अभी भी है यहाँ। इन सब के साथ हैरानी वाली बात यह है कि इस जगह को सेबर स्पेस स्टेशन कहा जा रहा है। कॉमिक्स में इस ऑर्बिटल हेडक्वार्टर ऑफ सोर्ड को द पीक कहते थे। इन सब के ऊपर MCU में सोर्ड एग्जिस्ट करता है। वांडा विजन में दिखने वाला टाइलर हेवर्ड हाई रैंकिंग ऑफिशियल था सोर्ड का, तो MCU में सेबर इनका ऑर्बिटल हेडक्वार्टर है जहां निक फ्यूरी हमें दिख रहे हैं। निक फ्यूरी इससे पहले इस जगह पर हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखे थे जहां टेलॉस उनकी जगह अर्थ पर काम कर रहा होता है। प्लस यहाँ आसपास आप स्पेसशिप को जंप पॉइंट्स यूज करके ट्रैवल करते हुए देख सकते हो। यहीं सेबर के अंदर से निक फ्यूरी मोनिका से पूछ रहे हैं कि वो क्या कर रही है, जिसमें मोनिका कह रही है कि वो जंप पॉइंट पैरामीटर में एंटर कर रही है। अब इस जंप पॉइंट पैरामीटर की बात करने से पहले बात करते हैं आखिरी बार हमने मोनिका रैम्बो को कहाँ देखा था। आखिरी बार मोनिका रैम्बो हमें वांडा विजन के मिड क्रेडिट सीन में इनवाइट होती दिखी थी सेबर में। तो अब मोनिका सेबर की एस्ट्रोनॉट है जिसकी एनर्जी मैनिपुलेशन की पावर हमने वांडा विजन में देखी थी। तो जिस पल मोनिका इस जंप पॉइंट पैरामीटर को छू रही है वो उसी पल पहुंच गई कैप्टन मार्वल की जगह। कैप्टन मार्वल जो कि क्री सोल्जर से लड़ रही थी वो चली गई मिस मार्वल की जगह और मिस मार्वल आ गई मोनिका की जगह। अभी यही सही सीक्वेंस है स्वैप का ये तो हम नहीं कह सकते, पर यहाँ कमाला पहली बार मिल रही है निक फ्यूरी से और पूछ रही है कि क्या ये एवेंजर्स टेस्ट है। अगर एवेंजर्स टेस्ट जैसी चीज एग्जिस्ट करती तो हम भी उसके फॉर्म भर रहे होते। यही हमें कुछ कमाल एक्शन भी दिखेगा सेबर में जहां हम निक फ्यूरी को भी नोटिस कर सकते हैं। जंप पॉइंट यहाँ रीजन लग रहा है इस पूरी स्वैप वाली प्रॉब्लम का, तो यही जंप पॉइंट मोनिका को फेंक रहा है कैप्टन मार्वल की जगह जहां उसका सामना हो रहा है क्री सोल्जर्स से। अब आप पूछोगे कि क्री सोल्जर्स कैप्टन मार्वल से क्यों लड़ रहे हैं, तो मूवी के ऑफिशियल साइनॉप्सिस में सामने आया कि कैप्टन मार्वल का अपनी आइडेंटिटी को पहली मूवी में रिक्लेम करना और सुप्रीम इंटेलिजेंस से बदला लेना क्री को पूरी तरह डिस्टेबलाइज कर चुका है, जिसकी कीमत कैरल को चुकानी होगी। और जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने निकलेगी तब क्री रेवोल्यूशनरी उसे एक वर्म होल के थ्रू लिंक कर देंगे मिस मार्वल और कैप्टन मोनिका रैम्बो से। अब इन तीनों को अपनी पावर्स को एक साथ यूज करना सीखना है और यूनिवर्स को बचाना है द मार्वल्स बनकर। अब यहाँ भी अगर आप मोनिका को अपनी पावर्स वापस यूज करते हुए देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ कैप्टन मार्वल वापस आ रही है। दूसरी तरफ हमें वापस दिखता है मिस मार्वल डिज्नी प्लस सीरीज का पोस्ट क्रेडिट सीन जहाँ कैरल कमाला की जगह आ गई। अब मैंने पहले नोटिस नहीं किया था पर कमाला ने बहुत ऑसम आयरन मैन हेलमेट बना रखा है कार्डबोर्ड से, ये मुझे भी चाहिए। अब जहां ये सीन ऑलमोस्ट सेम है सीरीज के पोस्ट क्रेडिट सीन के, वही हमें एक्स्ट्रा शॉट दिख रहा है कमाला खान प्लस कैरल डेनवर्स सेव द वर्ल्ड लिखा हुआ। इसके बाद आता है मार्वल स्टूडियोज का इंट्रो जहां इस बार हम शी हल्क को भी नोटिस कर सकते हैं। कुछ सूडो फैंस की जल क्यों रही है? यहाँ मार्वल और स्टूडियोज ने अपनी जगह बदल ली है मूवी के सेंट्रल थीम की तरह, जिसके बाद हमें दिखता है कमाला का शहर न्यू जर्सी जहां मोनिका रैम्बो और निक फ्यूरी आए हैं कमाला से मिलने। यहाँ हमें जेनोबिया श्रॉफ, सागर शेख और मोहन कपूर दिख रहे हैं। मोहन कपूर का नाम हाल फिलहाल हमें किसी एलिगेशन में दिखा था पर वो हमें इस मूवी में दिख रहे हैं। हालांकि इस मार्वल फैमिली को वापस देखकर अच्छा लगा जहां ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरे लोग आ गए थे जिन्हें कमाला ने एवेंजर्स टेस्ट समझकर ढो डाला और चेन से भी बांध दिया। अब ऑब्वियसली यहाँ तोड़फोड़ हुई है जिसके लिए कमाला के पेरेंट्स ज्यादा खुश नहीं है। हालांकि फिर भी यहाँ बड़ी मुसीबत है कमाला का मोनिका और कैप्टन मार्वल से जगह स्विच करना। कैप्टन मार्वल की पावर्स कॉस्मिक है, मोनिका रैम्बो के पास स्पेक्ट्रम पावर्स है और कमाला के बैंगल्स उसकी म्यूटेंट पावर्स को अनलॉक कर चुके हैं। तो ये तीनों आखिर कनेक्टेड कैसे हैं? कमाला के बैंगल्स के क्री टेक होने की फैन थ्योरी बहुत पुरानी है, पर हमने ट्रेलर में एक और जगह उसके जैसे ही बैंगल्स दिख रहे हैं। कैप्टन मार्वल के अंदर क्री ब्लड तो है तो वो वहां से कनेक्टेड है स्वैप से, और मोनिका रैम्बो को उसकी पावर वांडा के हेक्सागोनल फील्ड में घुसकर मिली थी, पर मोनिका इस पावर स्वैपिंग का हिस्सा बनी जंप पॉइंट पैरामीटर को टच करते ही। हालांकि एक बात कहनी पड़ेगी कि मोनिका रैम्बो का सूट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यूनिफॉर्म है सेबर के एजेंट्स का। हमें मोनिका की पावर्स का एक और इफेक्ट दिख रहा है यहाँ कमाला के घर पर, जहां ऐसा लग रहा है कि क्री अटैक फिर से हुआ है। यहीं बेचारी कमाला वापस अपनी पावर्स दिखा रही है जहां वो फिर से जगह स्विच करेगी कैप्टन मार्वल के साथ।
हमें यहाँ फ्लर्कन गूस भी दिख रहा है जो कि शायद वापस अर्थ पर बहुत समय बाद आया है। तो कैप्टन मार्वल यहाँ वापस आई और उसका यहाँ आना थोड़ा इंटेंस माना जाएगा क्योंकि ये पहली बार मिलना है मोनिका और कैरल का। मोनिका की माँ के मरने के बाद हमें कैरल और फ्यूरी टोनी के फ्यूनरल में एक साथ दिखे थे, तो वो दोनों तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, पर ये इंटरेक्शन थोड़ा इंटरेस्टिंग और इमोशनल हो सकता है। यही हमें झलक दिख रही है कमाला की मोस्ट प्रोबेबली क्री शिप पर, जहाँ यहाँ हम गूस को भी देख सकते हैं। अब वक्त है टाइमलाइन सेट करने का। ये सीन सबसे पहला स्वैप है कमाला और कैप्टन मार्वल के बीच का, फिर दूसरा स्वैप होगा मोनिका और कैप्टन के बीच में, और तीसरा स्वैप कमाला और मोनिका के बीच में जहां वो स्पेस में होगी। तो यहाँ कमाला के घर में दिखने वाला स्वैप मोस्ट प्रोबेबली चौथा स्वैप होगा। हालांकि उसका गूस से मिलना बहुत फनी है, जो कि हैरानी की बात है कि आज भी क्री सोल्जर्स को ही खा रहा है। आगे हम देखते हैं कमाला, कैरल और मोनिका को एक साथ अपनी स्वैप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने जाते हुए। यहाँ हमें जंप पॉइंट दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अर्थ में जंप पॉइंट्स नॉर्मल हो चुके हैं, जिन्हें सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था जेम्स गन ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में। तो द मार्वल्स को डायरेक्ट करे निया डिकोस्टा के हिसाब से ये स्टोरी डील करेगी स्पेसिफिक, पर्सनल और समटाइम्स सैड थिंग से। केविन फाइगी ने बताया कि इस स्टोरी का सेंटर होगा कमाला, कैरल और मोनिका के बीच का डायनामिक, जहाँ इनका टीम अप पहली एवेंजर्स मूवी की टीम अप जैसा होगा, जहाँ एवेंजर्स पहले आपस में लड़ रहे थे पर बाद में वो मुसीबत के टाइम एक साथ सामने आते हैं। इन सब के ऊपर ये मूवी शुरू होगी पहली कैप्टन मार्वल स्टोरी के ठीक बाद, जहां हमें क्री स्क्रल वॉर जैसा नज़ारा देखने को भी मिलेगा। आगे हमें दिखती है ये जगह, ये कौन सी जगह है अभी हमें नहीं पता, पर असली में ये CGI ऐड किया गया है इटली के ट्रोपिया सिटी में। यही हम मोनिका का एक्शन भी देख सकते हैं, जिसके बाद थोड़ा अजीब नज़ारा हमारे सामने आता है जहाँ लोग नाच रहे हैं और कैरल यहाँ अजीब से आउटफिट में है, जिसके पीछे हम मोनिका और कमाला को भी नोटिस कर सकते हैं। यहाँ ये तीनों अगले शॉट में शायद नाचते हुए भी दिख रहे हैं। अब क्या इसका मतलब मूवी में हमें म्यूजिकल नंबर भी देखने को मिलेगा? आगे के शॉट में हम देख सकते हैं मोनिका को नीचे गिरते हुए, जो कि आगे कमाला को बचा रही है। अब ये स्वैपिंग ना ही सिर्फ काम रोक रहा है बल्कि सुपर हीरोज को मुसीबत में भी डाल रहा है, जिसके ठीक बाद हम सुन सकते हैं निक फ्यूरी के मुंह से शील्ड्स अप। अब मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान इस शॉट ने ही खींचा। हमें मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी में मार्वल कॉमिक्स की लेजेंडरी क्री स्कल वॉर देखने को मिल सकता है और इसी वॉर की तैयारी में फ्यूरी शील्ड्स अप कह रहे हैं। हमें यहीं आगे फर्स्ट लुक मिलता है पार्क सियो जून का, जो कि किसी फ्लैम्बॉयंट आर्मी के लीडर लग रहे हैं। अब ये लोग रेडी है लड़ने के लिए। इसके अगले शॉट में हमें कई सारी क्यूट किटन्स दिख रही हैं, या फिर ये बहुत सारे फ्लर्कन्स हैं, जो कि यहाँ दिखने वाले सारे कैरेक्टर से सबसे ज़्यादा डेडली साबित होंगे। अगले शॉट में हमें फर्स्ट लुक मिलता है ज़ावे एश्टन का, जिनको कहा जा रहा है कि वो इस फिल्म की विलन है, और उनके हाथ में हमें रोनन द अक्यूजर का हैमर दिख रहा है, जिनके पीछे हम एक और हाई रैंकिंग क्री ऑफिशियल को देख सकते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कैप्टन मार्वल मूवी में दिखने वाला रोनन का साथी ऑफिशियल है। हालांकि हमारा असली ध्यान खींचा ज़ावे एश्टन के हाथ के बैंगल ने, जिन्हें वो आगे टीजर में यूज कर रही है कैरल, मोनिका और कमाला के खिलाफ। अब बात करते हैं मूवी की मेन हाईलाइट की, स्वैपिंग। अब स्वैपिंग, जो कि शुरू में परेशानी बीच में मुसीबत की तरह हमें दिख रही है, उस पर अगर हमारी मार्वल टीम ने पकड़ बना ली तो वो उनके बहुत काम आ सकती है। और ऐसा लग भी रहा है कि इन तीनों की पकड़ इस स्वैपिंग पर बनी चुकी है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस स्वैपिंग के साथ ऑसम विजुअल एक्शन की। पर वापस आए ज़ावे एश्टन पर, तो इस यूनिवर्सल वेपन कॉस्मी रॉड को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह है लॉरी एल, कॉमिक्स में कैरल डेनवर्स की हाफ सिस्टर, जो कि एक अक्यूजर होती है। वो बहुत पावरफुल क्री वॉरियर होती है, जो कि आगे जाकर हल्कलिंग के लिए चीफ अक्यूजर बनती है। पर मूवी के प्रेस मटेरियल ने रिवील कर दिया है कि ज़ावे एश्टन के कैरेक्टर का नाम डारबेन है, कोकिला बेन नहीं, डारबेन। जनरल डारबेन हमें सबसे पहले दिखा था 1991 की सिल्वर सर्फर इशू 53 में, जहां वो और एल्डेन मिलकर क्री एम्पायर पर रूल करते हैं। इस मूवी के लिए बहुत पहले रूमर आई थी कि हमें यहाँ हल्कलिंग दिख सकता है, पर फिलहाल ऐसा सीक्रेट इन्वेजन के लिए कहा जा रहा है। इन सब के ऊपर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि निक फ्यूरी का दिखना सीक्रेट इन्वेजन के लिए स्पॉइलर है, तो मेरे हिसाब से सीक्रेट इन्वेजन इस मूवी के इवेंट के बाद हो रहे हैं। आगे बात करते हैं ऑसम सुपर हीरो स्टैंड्स की, तो हम यहाँ देख सकते हैं तीनों मार्वल्स को बिल्कुल नए सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में। मोनिका रैम्बो अपने कॉमिक्स के कॉस्ट्यूम में है, कैप्टन मार्वल का कॉस्ट्यूम ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है ओरिजिनल कैप्टन मार्वल मार्वेल के कॉस्ट्यूम से। ये एक अच्छा टच है। हालांकि कमाला के कॉस्ट्यूम में यहाँ सबसे ज़्यादा चेंजेस आए हैं, जो कि किसी भी कॉमिक्स के उसके कॉस्ट्यूम से मैच नहीं कर रहे। तो आखिरकार हमें कमाला के बैंगल्स की मिस्ट्री, मोनिका और कैरल के इतने सालों बाद मिलना, और एवेंजर्स कैप्टन मार्वल और आयरन मैन की सबसे बड़ी फैन कमाला का अपने हीरोज के साइड बाय साइड लड़ना देखने को मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, ये था ब्रेकडाउन दी मार्वल्स के टीजर ट्रेलर का। ये टीजर छोटा बहुत था, पर इसको देखने के बाद हम फैंस की एक्साइटमेंट बहुत बढ़ चुकी है। पर आप हमें बताएं कि आप इस ट्रेलर को देखने के बाद किस मार्वल के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसके नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं।
तो दोस्तों अगर आप कॉमिक्स में कैप्टन मार्वल और आयरन मैन के बीच लड़ाई देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर 2 कॉमिक सीरीज रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर पीस।